मुझे आज यहाँ पे हाजिर होकर बहुत दिली खुशी हो रही है। उसकी एक वजह नहीं बल्कि कई वजूहात हैं। सबसे पहली और बहुत अहम वजह यह है कि मैं उस सूबे में हूँ, खैबर पख्तूनख्वा, और इस हज़ारा डिवीज़न में, हरिपुर में, और ये सूबा बहुत दलेर और गयूर अवाम का सूबा है। इस सूबे के गयूर अवाम की बहादरी और अजीम कुर्बानियाँ, जो कि कई दिहाइयों से दहशतगर्दों के खिलाफ जिस तरह इस सूबे के अवाम नबर्द आजमा हैं, उसके साथ यहाँ की पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, अफवाज पाकिस्तान, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी इन अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज खुदादाद मुल्क पाकिस्तान कायम और दायम है। और तारीख आपकी इन अजीम कुर्बानियों को कभी भुला नहीं पाएगी, बल्कि हमेशा क़यामत तक तारीख आपकी इन अजीम कुर्बानियों को सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। ये वही लैपटॉप है, जब कोविड आया तो फिर मैं किसी यहाँ पर ना पार्टी का नाम लूँगा ना किसी लीडर का नाम लूँगा। उस ज़माने में पंजाब में मुझ पर निश्तर चलाए जाते थे कि लैपटॉप शहबाज शरीफ स्टूडेंट्स को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। मुझे उसका दुख था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर बहुत मुतमिन था कि 100% मेरिट के ऊपर आज तक 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। 100% मेरिट के ऊपर एक कोई मिसाल नहीं जो मेरिट के अलावा है। और फिर ये वही लैपटॉप है जब कोविड आया तो हमारे उन अजीम बच्चों और बच्चियों ने न सिर्फ उसी लैपटॉप से तालीम, जो रिमोट एजुकेशन वो हासिल करते रहे, अपना इसको आड़े नहीं आने दिया कोविड की बीमारी को। आज मैं समझता हूँ कि इस लैपटॉप्स के ज़रिए हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ, अगर लाखों नहीं हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ आज वो जनाब इस हुनर के ज़रिए अपनी बड़ी इज़्ज़त के साथ अपना इनकम कमाते हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर पैकेज एंड ऑल दैट। तो मैं समझता हूँ कि तालीम, बच्चों को तालीम का हक जो है वो हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया है। यही वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान। ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई, कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं, मोदी सरकार। और वो क्या था? बाखुदा मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि वो पूरे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थीं, जो तहज्जुद के वक्त सरबसजूद थे अल्लाह ताला के हजूर कि ए अल्लाह ताला, इस कौम को फतह नसीब कर और अफवाज पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर वो अजीम फतह अता फरमा के पाकिस्तान का झंडा दुनिया में इस तरह आगे इतना ऊंचा उड़े कि किसी और को हिम्मत ना हो कि उसके करीब आए। अल्लाह ताला ने पूरी कौम की दुआएं सुनी और 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आपको इज्जत दी, वो मेरी इज्जत नहीं थी, वो पाकिस्तान की इज्जत थी। और वो किस तरह हुई कि उस मार्के में
जिसको मार के हक कहते हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो मार्का हासिल किया, वो फतह हासिल की कि दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। और ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। चाहे वो दोस्त ममालिक हों, बरादर ममालिक बहुत खुश और दुश्मन जो हैं वो हैरान हैं। और वही F-17 थंडर जहाज जिसमें हवाई फौज की पूरी इनोवेशन, वही अलफतह मिसाइल जो हमारी बड़ी फौज ने जो दागे हिंदुस्तान के अंदर, ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था और आपकी दुआएं थी पूरी कौम की और अफवाज पाकिस्तान की, वो बहादुर शुजात जिसने क़यामत तक इंशाअल्लाह इस फतह को वो तारीख और तारीखदान याद करते रहेंगे।